है आप तक मीडिया नेटवर्क। अभी कुछ दिन बाकी हो चुनाव में, विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। कहीं ना कहीं चुनाव में अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन जो मौजूदा सरकार है उसके नीतियों से जनता में एक खिलाफत का माहौल है, जिसके चलते जो विपक्षी दल के नेता हैं पूरी तरह से जनता के संपर्क में लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं कासिम अली का नाम 331 विधानसभा में ऊपर आता है, एक बार एमएलए भी रह चुके हैं और मुस्लिम के सबसे बड़े चेहरे और सबके चहेते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं। पार्लियामेंट का भी चुनाव एक बार 96 में 96 में, और उस समय 38 साल के थे, तब ये यहाँ से विधायक भी बने थे। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज हम इनसे मिल के बात करते हैं, जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं। जी, टिकट क्या लगता है सर इस बार, क्योंकि बहुत संशय बना हुआ है, कई लोग हैं आपके सपा से इस बार। टिकट तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर होता है। जी जी। और जो क्षेत्र में काम करता है जी, पार्टी उसी को टिकट देता है। जी। और मैं डोर टू डोर पूरे विधानसभा का 321 तमकुही राज का दौरा कर रहा हूँ। और उसी परिप्रेक्ष्य में यह जो मौजूदा सरकार है जी, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जी, किस हिसाब से जनता कैसे मानेगी? अब लोकतंत्र के हिसाब से आप अभी देखिए ना, अभी एक नया आया है कि बच्चों को जो 10 और 12 पास करेगा वो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल आया है जी। आज स्थिति ये है कि आज जो हमारे वित्त मंत्री हैं 6 लाख करोड़ में, जिसका 60 खरब रुपया होता है, वो बेचने की तैयारी में है। रेलवे बिक रहा है, प्लेटफार्म बिक रहा है और हाईवे बिक रहा है। जितनी उपकरण है जो 70 वर्ष की बनाई हुई कमाई, उसको ये सरकार बेच रही है। अभी जो नोटबंदी इन्होंने किया जी, उसमें आरबीआई का रिपोर्ट आया है तत्काल कि 9 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है भारत सरकार को। वो 90 खरब रुपया होता है जी। अब ये ऐसी दिवालिया सरकार हो गई है कि 70 साल के जो कमाई थी उसको आज बेचने पर मजबूर हो गई है। और बिचौलियों को, और जब दे देगी प्राइवेट में, तो आरक्षण वाले लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ नौकरी मिलेगी? जब सरकारी तंत्र ही नहीं रहेगा, सरकारी जो है कल कारखाने नहीं रहेंगे, तो कहाँ के नौकरी दे पाएगी? यह निश्चित रूप से ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है, एक साजिश के तरीके से कि आरक्षण का नौकरी पाने वाले बेरोजगार ही रह जाएंगे और आरक्षण इसी तरीके से खत्म कर देगी जी। और किस तरह की मुद्दे लेके अभी आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं 331 विधानसभा की जनता? 331 का मुद्दा है कि मेरे विधानसभा में कहीं रोड, आप लोग तो खुद यहाँ के लोकल पत्रकार है जी, सारी रोडें जर्जर है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जोगी जी जब आए थे और शपथ ग्रहण के बाद इन्होंने कहा कि मैं गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाऊंगा। आज आपको देखिए ना, तमकुही राज से लेकर औलीदान का क्या हालत है। खास तमकुही रोड में जो मेन सड़क है, जहाँ यहाँ के वर्तमान विधायक जो लल्लू प्रसाद हैं और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, विपक्ष के नेता भी हैं, उनके घर तक का रोड आप लोग देख लें, आप सर्वे कर लें। और मेरे क्षेत्र में मैं घूम रहा हूँ, मैं अपने क्षेत्र में 331 में घूम रहा हूँ। एक दैवीय आपदा आई है, मई से लेकर के और आज तक अगस्त तक पानी होता रहा 4 महीने लगातार। जैसे हमारे किसान एकदम भुखमरी के कगार पर है। 50% गन्ना जो है पानी के जल जमाव की वजह से सूख गया है और धान 50% बोया गया है, 50% नहीं बो पाया है। जो 50% बोया गया उसमें भी 25% जो सूख गया, गल गया है पानी से। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जोगी जी से मांग कर रहा हूं कि सेवरई विधानसभा 321 तमकुही राज के किसानों के लिए ये सर्वे करा करके उनको मुआवजा देने का काम करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं अगर हम विधानसभा 331 की बात करें तो जो इन्होंने कहा गन्ना एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। जी हाँ, गन्ना सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। कहीं ना कहीं 4 साल के अंदर गन्ना की रेट में किसी भी तरह की बढ़ोतरी न कर पाना योगी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है।
331 विधानसभा में। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि बेरोजगारी, पूरे प्रदेश की बात किया जाए तो पूरे प्रदेश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। और कहीं ना कहीं निजीकरण की बात हो रही है तो उसमें ये लोग रोजगार, आम जनता का रोजगार छीन रहे हैं। रोजगार देने की बात सरकार की तरफ से, रोजगार देने के लिए पहल नहीं किया जा रहा है, जबकि रोजगार छीनने की पहल किया जा रहा है। जी, अगर आप जा रहे हैं जनता के बीच डोर टू डोर, तो आपको किस तरह की समस्याएं मेन रूप से आ रही हैं? मेन रूप से तो रोड की समस्या है जी, वो तो है। और किसानों का आज फुर्सत हाल है जी। ये जोगी की सरकार की 4.5 साल हो गया। जी जी आदरणीय हमारे मुलायम सिंह यादव थे जी। तो उन्होंने जो गन्ना का रेट कायम किया आज उसी पर चल रही है जी। 4 साल में 1 पैसा गन्ना का रेट बढ़ाया नहीं गया जी। और जब तक कि 50% इस साल हमारा चीनी मिल मुश्किल से 2 महीना चल पाएगा, गन्ना की ये स्थिति है जी। और इसको शुद्ध रूप से इसको 400 रुपया कुंटल का गन्ना का रेट रखना चाहिए। मेरी मांग है आपके माध्यम से कि 400 रुपया, अभी तो पंजाब सरकार 360 रुपया का घोषणा कर दिया है, लेकिन मेरे यहाँ के देखते हुए यहाँ 400 रुपया कुंटल की रेट होना चाहिए। और मेरे विधानसभा में रोड की जर्जर स्थितियाँ हैं और मैं आपके माध्यम से, मेरे विधानसभा में आता है तमकुई जो तहसील हेडक्वार्टर है उसके रोड पकड़े हुए तरया होते हुए, भुलिया होते हुए, सिसवा होते हुए दलियाड़ी तक जाती है और गंडों को जोड़ती है, बिहार को जोड़ती है। यह उसकी भी जर्जर स्थिति है। उसको तत्काल मैं आज मांग करता हूं कि अगर मोदी सरकार बना देती है तो मैं उसकी बहुत बड़ा खुशगवार हूँगा। अगर ये नहीं बनाती है तो अगर जनता, अगर अगले जिले मुझे अगर यह भार सौंपा, आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने मुझे पार्लियामेंट लड़ा करके देश सत्र का नेता बनाया, मैं इसी तरह से मैं चाहता हूं कि अगर ये भार मुझे आएगा तो तमकुही राज जो से अरौली दाल तक का जो रोड है वो निश्चित रूप से मैं बनवाऊंगा, पहली प्राथमिकता दूंगा। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद सुन सकते हैं और जान सकते हैं। आप देख रहे थे कासिम अली जी को आप तक मीडिया नेटवर्क पे। कैमरामैन मनीष तिवारी के साथ मैं विकास तिवारी।